ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 17 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विभीषण का श्री राम की शरण में आना और श्री राम का अपने मंत्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय में विचार करना, यह वर्णन इस सर्ग में किया गया है। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणं रावणानुजः आजगाम मुहूर्तेन यत्र रामः स लक्ष्मणः। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई विभीषण 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। न मेरु शिखराकारं दीप्तामिव सतहृदां गगनस्थं महीस्थास्ते ददृशुर्वानराधिपाः। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर यूथपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। ते चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः तेऽपि वर्मायुधोपेता भूषणोत्तमभूषिताः। उनके साथ जो 4 अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सब के सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। सच मेघाचल प्रख्यो वज्रायुध समप्रभः वरायुधधरो वीरो दिव्याभरण भूषितः। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुषधारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। तमात्म पंचमं दृष्ट्वा सुग्रीवो वानराधिपः वानरैः सह दुर्धर्षस्
चिंतयामास बुद्धिमान। उन चारों राक्षसों के साथ पांचवें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष एवं बुद्धिमान वीर वानर राज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। चिंतयित्वा मुहूर्तं तु वानरांस्तानुवाचः हनुमत् प्रमुखान् सर्वान् इदं वचनमुत्तमम्। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से यह उत्तम बात कही। एष सर्वायुधोपेतस् चतुर्भिः सह राक्षसैः राक्षसोभ्येति पश्यध्वम् अस्मान् हन्तुम न संशयः। देखो, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न यह राक्षस दूसरे चार निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि यह हमें मारने के लिए ही आता है। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरतमाः सालानुद्यम्य शैलांश्च इदं वचनमब्रुवन्। सुग्रीव की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर साल वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले, कहने लगे। शीघ्रं व्यादिशन राजन् वधायैषां दुरात्मनां निपतन्ति हता यावत् धरण्यामल्पचेतनाः। राजन, आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध करने की आज्ञा दीजिए, जिससे ये मंदमती निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिरे। तेषां संभाषमाणानाम् अन्योन्यं सविभीषणः उत्तरं तीरमासाद्य हस्त एव व्यतिष्ठत। आपस में वे सब इस प्रकार बात कर रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। स उवाच महाप्राज्ञः स्वरेण महता महान् सुग्रीवं तांश्च संप्रेक्ष्य हस्त एव विभीषणः। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, कहने लगे। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूं। मेरा नाम विभीषण है। तेन सीता जनस्थानात् धृता हत्वा जटायुषम् रुद्धा च विवशा दीना राक्षसीभिः सुरक्षिता। रावण ने जटायु को मारकर जनस्थान से सीता का अपहरण किया था। उसी ने दीन एवं असहाय सीता को रोक रखा है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। तमहं हेतुभिर्वाक्यैर्विविधैश्च न्यदर्शयम् साधु निर्यात्यतां सीता
रामायेति पुनः पुनः। मैंने भांति भांति के युक्ति संगत वचनों द्वारा उसे बारंबार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसी में भलाई है। सचन प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इव औषधम। यद्यपि मैंने यह बात उसके हित के लिए कही थी, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन्न पुरुष औषध नहीं लेता। सोहम परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः त्यक्त्वा पुत्रांश्च तारांश्च राघवं शरणं गतः। यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूं। निवेदयत मां क्षिप्रम राघवाय महात्मने सर्वलोक शरण्याय विभीषणमुपस्थितम्। वानरों, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो लघु विक्रमः लक्ष्मणस्याग्रतो रामं संरब्धोमिदमब्रवीत्। विभीषण की यह बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा। प्रविष्टः शत्रु सैन्यं हि प्राप्तः शत्रुरतर्कितः निहन्यादन्तरं लब्ध्वा उलूको वायसानिव। प्रभो, आज कोई वैरी जो राक्षस होने के कारण पहले ही हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौओं का काम तमाम कर देता है। मंत्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमर्हति युक्तो भवितुमर्हसि वानराणां च भद्रन्ते परेशान च परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अतः आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्यक्रम कार्य के विचार, सेना की मोर्चेबंदी, नीति युक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका भला होगा। अंतर्धान गता ह्येते राक्षसा कामरूपिणः सूराश्च निकृतिज्ञाश्च तेषां जातु न विश्वसेत्। ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं, इनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। सूरवीर और मायावी तो ये होते ही हैं, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रणिधि राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम् अनुप्रविश्य सोऽस्मासु
भेदं कुर्यान्न संशयः। संभव है यह राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर यह फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं है। अथवा स्वयमेवैष छिद्रमासाद्य बुद्धिमान् अनुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचित् प्रहरेदपि। अथवा यह बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेंगे, कर बैठेगा, इस बात की भी संभावना है। मित्राट विबलम चैव मौलभृत्य बलम तथा सर्वमेतद्बलं ग्राह्यं वर्जयित्वा द्विषद बलम। मित्रों की जगह या मित्रों की जंगली जातियों की तथा परंपरागत भृत्यों की ही सेनाएं हैं। इन सब का संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हों ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रकृत्या राक्षसो ह्येष भ्राता मित्रस्य वै प्रभो आगतश्च रिपुः साक्षात् कथमस्मिंश्च विश्वसेत्। प्रभो, यह स्वभाव से तो राक्षस हैं ही, शत्रु का भाई भी चला, यह अपने आप को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से यह साक्षात हमारा शत्रु ही यहाँ आ पहुंचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः चतुर्भिः सह रक्षोभिर्भवन्तं शरणं गतः। रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। रावणेन प्रणीतं हि तमवेहि विभीषणम् तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वद। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझें। उचित व्यापार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। राक्षसो जिह्वया बुद्ध्या राक्षसो जिह्मया बुद्ध्या संदिष्टो यमिहागतः प्रहर्तुं मायया छन्नो विश्वस्ते त्वयि चानघ। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है, यह माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, तब यह आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। बध्यता में तीव्रेण दंडेन सचिवै सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता येष विभीषणः। यह महाक्रूर रावण का भाई है, इसीलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों से मार डालना चाहिए।
एवमुक्त्वा तु तं रामं संरब्धो वाहिनीपतिः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत्। बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गई। सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महाबलः समीपस्थानुवाचेदं हनुमत् प्रमुखान् कपीन्। सुग्रीव का वह वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। यदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रति वाक्यं हेतुमदत्यर्थम् भवद्भिरपि च श्रुतम्। वानर राज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्ति युक्त बातें कही हैं, वे तुम लोगों ने भी सुनी हैं। सुहृदामर्थकृच्छ्रेषु युक्तं बुद्धिमता सदा समर्थेनोपसन्देष्टुं शाश्वतीं भूतिमिच्छता। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। इत्येवं परिमृष्टास्ते स्वं स्वं मतमतन्द्रिताः सोपचारं तदा रामम् ऊचुः प्रियचिकीर्षवः। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़ उत्साहित हो सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। अज्ञातं नास्ति ते किंचित त्रिषु लोकेषु राघव आत्मानं पूजयन् राम पृच्छस्यस्मान् सुहृत्तया। रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं, अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। स्वम त्वं हि सत्यव्रतः सूरो त्वं हि सत्यव्रतः सूरो धार्मिको दृढविक्रमः परीक्ष्यकारी स्मृतिमान निसृष्टात्मा सुहृत्सु च। आप सत्यव्रती सूरवीर, धर्मात्मा, सुदृढ़, पराक्रमी, जांच जांच जानबूझकर यानी जांच कर समझकर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न और मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। तस्मादेकैकसस्तावत् ब्रुवन्तु सचिवास्तव हेतुतो मति संपन्नाः समर्थाश्च पुनः पुनः। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान एवं सामर्थ्यशाली सचिव एक एक करके वारी वारी से अपने युक्ति युक्त विचार प्रकट करें। इत्युक्ते राघवायाथ मतिमानं गदोग्रतः विभीषण परीक्षार्थम उवाच वचनम हरिः। वानरों के ऐसा कहने पर
सबसे पहले बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले, शत्रो सकाशात् संप्राप्तः सर्वथा तर्क्य एव हि विश्वसनीयः सहसा न कर्तव्यो विभीषणः। भगवान, विभीषण शत्रु के पाप से भगवान विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। छादयित्वा आत्मभावं हि छादयित्वात्मभावं हि चरन्ति शठबुद्धयः प्रहरन्ति चरन्ध्रेषु सोनरथः सुमहान भवेत्। बहुत से सठता पूर्ण विचार कर रखने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अर्थानर्थौ विनिश्चित्य व्यवसायं भजेतः गुणतः संग्रहं कुर्यात् दोषस्तु विसर्जयेत् दोषतस्तु विसर्जयेत्। अतः गुण दोष का विचार करके पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की, यह हित का साधन करेगा या अहित का। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करे और यदि दोष दिखाई दे तो त्याग दे। यदि दोषो महांस तस्मिन् त्यज्यतामविशंकितम् गुणान् वापि बहून् ज्ञात्वा संग्रह क्रियताम नृप। महाराज, यदि इसमें महान दोष हो तो निस्संदेह उसका त्याग कर देना चाहिए, यही उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। सरभस्त्वथ निश्चित्य सार्थम वचनमब्रवीत् क्षिप्रमस्मिन्नरव्याघ्र चारः प्रतिविधीयताम्। तदनंतर सरभ ने सोच विचार कर यह सार्थक बात कही, पुरुष सिंह, इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। प्रणिधाय हि चारेण यथावत् सूक्ष्म बुद्धिना परीक्ष्य च ततः कार्यो यथा न्यायं परिग्रहः। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। जाम्बवांस्त्वथ संप्रेक्ष्य शास्त्र बुद्धिया विचक्षणः वाक्यं विज्ञापयामास गुणवद्दोषवर्जितम्। इसके बाद परम चतुर जाम्बवान ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके ये गुण युक्त दोष रहित वचन कहे। बद्ध वैराच पापाच राक्षसेन्द्रात् विभीषणः अदेश कालेशं प्राप्तः सर्वथा संख्यतामयम्। राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ वैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में न तो इसके आने का यह समय है और न स्थान ही।
इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से शंका ही रहनी चाहिए, सशंकित ही रहना चाहिए। ततो मैन्दस्तु संप्रेक्ष्य नयापनयको विदः वाक्यं वचन संपन्नो बभाषे हेतुमत्तरम। तदनंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा वाग वैभव में संपन्न मैंद ने वाग वैभव से संपन्न मैंद ने सोच विचार कर यह युक्त उत्तम बात कही। अनुजो नामतस्यैष रावणस्य विभीषणः पृच्छ्यतां मधुरेणायं शनैर्नरपतीश्वरः शनैर्नरपतीश्वर। महाराज, यह विभीषण रावण का छोटा भाई तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। भावमस्य तु विज्ञाय तत्त्वतस्तं करिष्यसि यदि दुष्टो न दुष्टो वा बुद्धिपूर्वं नरर्षभ। नरेश्वर, नरश्रेष्ठ, फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक यह ठीक ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं। उसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। अथ संस्कार संपन्नो हनुमान सचिवोत्तमः उवाच वचनं श्लक्षणं अर्थवन्मधुरं लघु। तत्पश्चात सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त हनुमान जी ने ये श्रवण मधुर सार्थक सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। न भवन्तं मतिश्रेष्ठं समर्थं वदतां वरम् अतिशाययितुं शक्तो बृहस्पतिरपि ब्रुवन्। प्रभो, आप बुद्धिमानों में उत्तम, सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि बृहस्पति भी भाषण दें तो वे अपने को आपसे बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते। न बाधान्नापि संघर्षात् नाधिक्यान्न च कामतः वक्ष्यामि वचनं राजन् यथार्थं राम गौरवात्। महाराज, श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह वाद विवाद या तर्क स्पर्धा, अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर ही जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। अर्थानर्थ निमित्तं हि यदुक्तं सचिवैस्तव तत्र दोषं प्रपश्यामि क्रिया न ह्युपपद्यते। आपके सचिवों ने जो अर्थ अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। ऋते नियोगात् सामर्थ्यम् अवबोद्धुं न शक्यते सहसा विनियोगोऽपि दोषवान् प्रतिभाति में। विभीषण आश्रय देने के योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता है। चार प्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवैस्तव अर्थस्या संभवात् तत्र
कारणम नोपपद्यते। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही है, उसका कोई प्रयोजन न होने से वैसा करने का कोई युक्त कारण नहीं दिखाई देता। जो दूर रहता हो और जिसका वृत्तांत ज्ञात न हो, उसी के लिए गुप्तचर की नियुक्ति की जाती है। जो सामने खड़ा है और स्पष्ट रूप से अपना वृत्तांत बता रहा है, उसके लिए गुप्तचर भेजने की क्या आवश्यकता है। अदेश काले संप्राप्त इत्ययं यद विभीषणः विवक्षा तत्र मे स्थियम् ताम निबोध यथामति। इसके सिवा जो यह कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहां आना देश काल के अनुरूप नहीं है, उसके विषय में भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूं। आप सुने। एष देशश्च कालश्च भवतीह यथा तथा पुरुषात् पुरुषं प्राप्य यथा दोष गुणावपि तथा दोष गुणावपि दौरात्म्यं रावणे दृष्ट्वा विक्रमं च तथा त्वयि युक्तमागमनं यत्र सदृशं तस्य बुद्धितः। उसके यहाँ आने का यही उत्तम देश और काल है। यह बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसा बता रहा हूं। विभीषण एक श्रेष्ठ विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। इसने दोनों के दोषों और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देख वह रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है। इसीलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप ही है। अज्ञात रूपै पुरुषै स राजन् पृच्छ्यतामिति यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो यह कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाएं, उसके विषय में मेरा जानबूझकर निश्चित किया हुआ विचार है कि इसे आपके सामने जो विचार है मैं उसे आपके सामने रखता हूं। पृच्छमानो विशंकेन सहसा बुद्धिमान वचः तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्या पृष्ठम सुखागतम। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा। और यदि उसे यह मालूम हो जाएगा कि सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठे ही पूछा जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इस प्रकार हमें एक मित्र के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। अशक्यम सहसा राजन भावो बोद्धुम परस्य वै अंतरेण स्वरैर्भिन्नैर्
नैपुण्यम पश्यताम भृशम। इसके सिवा महाराज किसी दूसरे के मन की बात सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह यह निश्चय कर लें कि यह साधु भाव से आया है या असाधु भाव से। न त्वस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्यते दुष्ट भावता, प्रसन्नं वदनं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः। इसकी बातचीत से भी कभी इसका दुर्भाव नहीं लक्षित होता। इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। असंकितमति स्वस्थो न सठः परिसरपति, न चास्य दृष्ट्वा गस्ति, न चास्य दुष्टवागस्ति, न चास्य दुष्टवाक् अस्ति, तस्मान्मे नास्ति संशयः। दुष्ट पुरुष कभी भी निशंक एवं स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिवा इसकी वाणी में दोष युक्त नहीं है, अतः मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। आकारश्छाद्यमानोऽपि न शक्यो विनिगूहितुम्, बलाद्धि विवृणोत्येव भावमन्तर्गतं नृणाम्। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। देश कालोपपन्नं च कार्यं कार्यविदाम्बर, सफलं कुरुते क्षिप्रं प्रयोगेनाभिसंहितम्। कार्यवित्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, विभीषण का यहाँ आगमन रूप जो कार्य है वह देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र सफल बताता है। उद्योगम तव संप्रेक्ष्य मिथ्यावृत्तं च रावणं, वालिनं च हतं श्रुत्वा सुग्रीवं चाभिषेचितम्। राज्यं प्रार्थयमानस्तु बुद्धिपूर्वमिह गतः, एतावत्ते पुरस्कृत्य युज्यते तस्य संग्रहः। आपके उद्योग रावण के मिथ्याचार, बाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ बूझ कर ही यहां आपके पास आया है। इसके मन में यह विश्वास है कि शरणागत वत्सल दयालु श्री राम अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी दे देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। यथा शक्तिमयोक्तं तु राक्षसस्यार्जवं प्रति, प्रमाणं त्वं हि शेषस्य श्रुत्वा बुद्धिमतां वर। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ, इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया है। इसे सुनकर आगे आप जैसा उचित समझें वैसा करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे सप्तदश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।